गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का उत्थान हो, उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवानों के रोजगार के एक अवसर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं। एक नया उत्साह, नए उमंग के साथ हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ रही है। देश की संसद ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है, बना दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की समिट दिल्ली में हुई है, जो ऐतिहासिक हुई है। विश्व के किसी देश ने इतनी शानदार G20 की बैठक नहीं की जैसा भारत ने किया है। भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है, विश्व की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने की ओर अग्रसर हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सबको यहाँ पर ये विश्वास दिलाते हुए कि जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोई एक दो क्वेश्चन पूछे सर, एक व्यक्ति पूछे। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तमाम जन कल्याणकारी योजना संचालित हो रही हैं। रामपुर में उस समय रहे थे एडीएम डॉक्टर वैभव शर्मा जी। आपको सवाल करिए सर, नहीं है सर, सवाल प्लीज। तो उस समय सरकार को 45 करोड़ का घपला देने का प्रयास किया। वही सर यहाँ भी NH बनने जा रहा है, जिसके नोडल अधिकारी हैं ये। तो सर क्या होगा इसमें? क्या इनसे अपेक्षा की है सर? आप ये चिंता न करो। आप ये समझ लो, हमारी सरकार में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज। सर सोनो तीर्थ स्थल की बात की जाए, सोनो तीर्थ स्थल को क्यों मतलब दर्जा दिया गया? तो काम कभी देखिए, सोनो तीर्थ स्थल हो चाहे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, ऐसे सभी बातचीत नहीं, ऐसे सभी तीर्थ स्थल का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कल विश्व पर्यटन दिवस था और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आपने देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक पर्यटक अगर किसी एक राज्य में आए तो उत्तर प्रदेश में आए। भगवान बारा की अवतार की धरती है सोनो, वो हमारे लिए पूज्य है। वहां मैं अपना सिर झुकाता हूँ और जल्दी ही आप अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह सोनो का भी विकास होता हुआ देखेंगे। क्या सर आप दर्शन करने जाएंगे भगवान? आऊंगा अगली बार। अभी चूंकि आज यहाँ से नहीं उड़ना है, अलीगढ़ से उड़ना है। यहाँ एक चंदन गुप्ता शहीद हुआ था 2018 के 2018 के दंगे में चंदन गुप्ता शहीद हुआ था, लेकिन उसकी आज तक मूर्ति नहीं लगी। क्यों? कहीं ना कहीं भाजपा उसके संग कुठाराघात नहीं कर रही? नहीं, भाजपा कोई कुठाराघात नहीं कर रही। भाजपा ऐसे हर व्यक्ति का सम्मान करती है। ऐसी किसी दुर्घटना के जो दोषी है उनको दंडित करने का काम किया है और ऐसी कोई दुर्घटना न हो, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब अच्छी बनी रहे, इसका प्रयास करें। आपने कहा था हमने यूपी चुनाव 2024। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कब्जा होता है वहाँ भाजपा के नेता शामिल रहते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। इतने गुंडे, अपराधी, भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। अकेले अगर हम कासगंज की बात करें तो 573 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपया है। तो हम तो ऐसे भूमाफियाओं से एक इंच जमीन खाली करा रहे। अखिलेश जी सूप बोले तो बोले, चलिया भी बोले, जो कब्जा ही करने का अभियान चलाते थे। धन्यवाद। कासगंज में बात करें तो भाजपा में 2 गुट होते नजर आ रहे हैं। कोई गुट नहीं, भाजपा में एक ही गुट है, वो भाजपा का गुट है। भाजपा युवा मोर्चा भाजपा के युवा मोर्चा के नेताओं के मुंह पर काली पोती जा रही है। आप क्या चिंता मत करिए, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो देख लेंगे। धन्यवाद। गरीब कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का उत्थान हो, उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवानों के रोजगार के एक अवसर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं। एक नया उत्साह, नए उमंग के साथ हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ रही है।
देश की संसद ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है, बना दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की समिट दिल्ली में हुई है, जो ऐतिहासिक हुई है। विश्व के किसी देश ने इतनी शानदार G20 की बैठक नहीं की जैसा भारत ने किया है। भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है, विश्व की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने की ओर अग्रसर हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सबको यहाँ पर ये विश्वास दिलाते हुए कि जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो क्वेश्चन पूछे, एक व्यक्ति पूछे। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तमाम जन कल्याणकारी योजना संचालित हो रही हैं। रामपुर में उस समय रहे थे एडीएम डॉक्टर वैभव शर्मा जी। आपको सवाल करिए सर, नहीं है सर, सवाल प्लीज। तो उस समय सरकार को 45 करोड़ का घपला देने का प्रयास किया। वही सर यहाँ भी NH बनने जा रहा है, जिसके नोडल अधिकारी हैं ये। तो सर क्या होगा इसमें? क्या इनसे अपेक्षा की है? आप ये चिंता न करो। आप ये समझ लो, हमारी सरकार में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज। सर 16 तीर्थ स्थल की बात की जाए, 16 तीर्थ स्थल को क्यों मतलब दर्जा दिया गया, तो उस पर काम करने को देखिए, 16 तीर्थ स्थल हो चाहे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, ऐसे सभी बातचीत नहीं, ऐसे सभी तीर्थ स्थल का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कल विश्व पर्यटन दिवस था और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आपने देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक पर्यटक अगर किसी एक राज्य में आए तो उत्तर प्रदेश में आए। भगवान बारह की अवतार की धरती है सोरो, वो हमारे लिए पूज्य है। वहां मैं अपना सिर झुकाता हूँ और जल्दी ही यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह सोरो का भी विकास होता हुआ देखेंगे।